आज एक बार फिर से हम लोग एक नए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेम सभी फार्मूले पे ही के ही तरह से है। तो देखते हैं आज हम लोग का कौन सा फार्मूला है। तो आज मैं दो फार्मूले पे डिस्कस करूँगा। एक हम डिस्कस करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये बेसिक है थोड़ा, क्योंकि सब अब पीछे से यदि आप लोग रिपीट कर रहे होंगे तो अब ये सब क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया। एक बात का बस ध्यान रखना है, जब इस जगह पे माइनस रहेगा तो इस जगह पे प्लस रहेगा, इस जगह पे यदि प्लस है तो इस जगह पे हमारा माइनस रहेगा बस। बाकी तो ये ब्रैकेट सेम ही है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैंने लिखा 108 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। अब ये है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब क्यूब नहीं करना है, अब फार्मूले का यूज कर लेना है। क्या हो जाएगा, हो जाएगा 108 माइनस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 108 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। मैं यहाँ पे अभी बताया हूँ कि जब माइनस रहेगा तो इस जगह पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 108 इंटू 8 और प्लस 8 स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 हो गया है। ये इजी इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये 100 हो गया, 100 हो गया, और इसका हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे। जितना होगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो भी डाटा आएगा। जैसे 108, अब 108 का स्क्वायर क्या होगा, 108 का स्क्वायर करने से अच्छा है कि आप लोग ये समझिए कि इसको लिख दें 100 प्लस 8 का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो जाता है ना कि इस तरह से आप करेंगे तो ये भी तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें क्या रहेगा। सॉरी, ये भी तो हम लोग यूज करना सीख जाएंगे ना तब तक। जैसे हम लोग ये तो सीख ही रहे हैं, एक ये भी तो हम लोग कवर कर जाएंगे। यहाँ से एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा 100 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो, इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा उसको, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। बस आप लोग को ये इस तरह से करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हिंट इसलिए दिया हूँ कि आप लोग को ये रिवीजन में बना रहेगा। यदि आप इसको करेंगे तो आप लोग रिवीजन में बने रहेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं, थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 64x³ माइनस 27y क्यूब, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4x का क्यूब और माइनस 3y का क्यूब। हो गया। अब बस वैल्यू पुटअप कर लीजिए। क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y, और यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा, प्लस 4x 3y और प्लस 3y का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग करके ये इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इन सब फार्मूलों को जैसे हमने पीछे के क्लास में हमने आपको बताया था, वही सेम काम यहाँ पे करना है। अब आप लोग का सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें हमारा आगे बनेगा कैसे, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इस तरह का चीज़ें आएगा तो हम तो डायरेक्टली कर लेंगे। नहीं, ये दिक्कत तब करेगा ना जब आपको कहीं पर फैक्टर निकालना होगा, और फैक्टर में ये रहेगा और कहा जाएगा कॉमन निकालो। जैसे ये दिया रहेगा और कहा जाएगा कि कॉमन निकालो, अब आप कॉमन में फंस जाएंगे। आपको कॉमन में ये सब क्वेश्चन बहुत यूज करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम आगे आपको जब फैक्टर बताएंगे ना, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखिए ये आया था, इसको कैसे हम लोग कॉमन ले पा रहे हैं। कॉमन लेना जब सीखेंगे तो इन सब फार्मूले का यूज आने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये सब फार्मूले कब हमारे यूज होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे। छोड़ने से एक नुकसान है, आप फैक्टर के क्वेश्चन में आप फंसने वाले हैं, क्योंकि फैक्टर में बहुत बार ऐसा होगा ना कि आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लोग इसको छोटा फार्मूला मत समझिए, आप इसको बहुत अच्छा फार्मूला समझ लीजिए और इसका यूज करना सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मानिए कि हमारा क्या है कि
कि हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और मैंने लिख दिया ए माइनस बी, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया ना, अब आप सोचते रहेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन आप हो रहा है ना, कॉमन हो रहा है ना। क्यों? ये वाला टर्म है क्या, ये वाला असल में टर्म है ए माइनस बी, और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारा टर्म, और प्लस ए माइनस बी। अब यदि आपको ये फार्मूला ना आता तो आपको यहाँ से कॉमन निकालना होता, तो आप कैसे कॉमन निकालते? तो यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे ए माइनस बी, बस। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि आप डायरेक्ट इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही चीज़ आपको ये बात पता चलेगा ना, कि आप यहीं से आप समझ जाएंगे कि वो ए माइनस बी कॉमन है इसमें। तो ये फायदा इन सब टर्म में कर लेता है कि ये इसमें हमारा बनेगा क्या। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम इसी को हम एक एग्जांपल में और समझा दें। इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा, क्या कहा, कि कॉमन निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है, और हमको कॉमन निकालना है। अब यदि आपको फार्मूला ना पता रहेगा तो आप इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, आपको फार्मूला ना पता हो, आप कैसे निकाल लेंगे कॉमन? आप निकाल कैसे पाएंगे? आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। हाँ, ए माइनस बी था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमन निकाल लेते थे। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पर आप कॉमन निकाल ले रहे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर मैंने कहा था कि ए माइनस बी, ये है, यहाँ आप कॉमन निकाल ले रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ये आ जाए तो अब क्या करेंगे? तो आप ये समझिए ना, इस वाले फार्मूले में ये एक चीज़ कॉमन है। देख लो, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो रहा है? ए प्लस बी, और ये इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये असल में है क्या? ये है क्या? ए प्लस बी, और ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। और इसको मैं जस्ट लिख दूं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको देखने में क्या लगेगा? अब अभी मैं कॉमन लेने के लिए बोल देता, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं तो कहता हूँ इंटर तक के बच्चों को ये कई सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये बार इसमें कॉमन निकालने के लिए कर रहे, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि आपको ये बेसिक फार्मूले पता है ना, मैंने कहा ना कि इन सब फार्मूले का यूज ज़्यादातर फैक्टर में काम कर जाते हैं। कॉमन निकालते समय हम लोग को ये काम करेंगे। और आप लोग को ये लगता होगा कि सर कॉमन, मैं एक बात अच्छे तरह से बता देता हूँ। मैथ के एक रूल में एक शब्द कहा गया है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि टर्म वाइज यदि हमारे क्वेश्चन है ना, तो उसमें सबसे पहला काम, मैथ के रूल में लिखा हुआ है कि सबसे पहला काम है कॉमन निकालिए। जैसे आप लोग ये देखते होंगे ना कि बहुत सारे टीचर ना क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाते हैं। वो लोग सिर्फ, उनके दिमाग में एक प्रोसेस है ना कि उन लोग को टर्म में दिख जाता है कि क्या कॉमन है, और कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो डिजिट क्या हो जाता है ना, छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यही क्वेश्चन था और यहाँ पर यदि आपको ये पता चल जाता है कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप जब कॉमन जान जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। अब कॉमन का मतलब क्या हो गया? इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि सर कॉमन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं कहूँगा अब बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ पर ये जब कॉमन हो गया तो इनटू में 1 है, तो इनटू में 1 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे +1, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे दिखने लगा। अदरवाइज आप यहाँ से कॉमन कैसे निकाल लेते? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हाँ सर ए माइनस बी है ना, ए क्यू है, हाँ ये तो फार्मूला है, लेकिन ये वाला जब कॉमन निकालने के लिए कहा जाएगा ना तो आप फंस जाएंगे। फार्मूले का सबसे अच्छा जो यूज है ना, वह है कॉमन निकालते समय। फैक्टर करेंगे वहां पर भी कॉमन की तरह देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। हम आज आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन ये फार्मूले पे हो गया, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हम लोग पिछले टर्म में हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहीं पर देता हूँ, देखिए एक एग्जांपल और देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं कहूँ कॉमन निकालो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो फार्मूले बेस्ड इसको बनाइए।
यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और मैंने कहा ये टर्म है और ये टर्म है। टर्म मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, मैं अभी जब आगे बढ़ूंगा ना इस फार्मूले के बाद से हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे कि टर्म क्या होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर क्या हो गया, एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अब ये दोनों टर्म में अब हमको कॉमन निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हमारा, यदि हम इसको फार्मूले बेस्ड में तोड़ें तो a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और आप कहोगे कि सर ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। आपको जब फार्मूला ब्रेक करने आएगा ना तो आप ये सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखने लगा कि a माइनस बी सर कॉमन है। अब a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। ये हो गया आपका, यदि कॉमन निकालना है तो ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यदि फार्मूला याद है तो। आप सोच रहे होंगे ना कि सर इतने दिन से आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि यूज कैसे करेंगे फार्मूले में। हाँ, अब मैंने आपको वैल्यू पुटअप करना सिखाया कि आप वैल्यू डिक्टो कंपेयर करना सीखिए, कंपेयर करके वैल्यू रख दीजिए। लेकिन आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि सर ये हो गया, इसका यूज कहाँ करें। अरे मैं बताया तो कॉमन निकालते समय करेंगे, यहाँ पर भी मैंने बताया कि आप कॉमन निकालने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक सेम, बस फार्मूला बेस्ड पे हमने क्वेश्चन देके और आपसे कॉमन निकलवा लिया और पूछा कि कॉमन बताओ क्या होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन पे मैं एक जो क्वेश्चन फंस जाएगा उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने क्या लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, और मैंने लिखा क्या कि 16x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर, और मैंने कहा कॉमन निकालो। मैंने कहा कॉमन निकालो। तुम कहोगे सर देखने से कुछ चीजें पता चल रही हैं, क्या पता चल रही है, यहाँ पर देखिए क्या क्या पता चल रहा है, 4x का क्यूब लिखा है, और यहाँ ये क्या लिखा है, 3y का क्यूब लिखा है, और यहाँ पर आप कहेंगे कि प्लस यहाँ पर लिखा है सर 4x का स्क्वायर और माइनस 3y का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। आप देखिए ना, अब देखिए ये कंपेयर, ये देखिए ना, यही तो फार्मूला है। मतलब मैंने क्वेश्चन यही दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन अलग नहीं किया, मैंने क्वेश्चन यही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम कहे कॉमन क्या है, अब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे 4x माइनस 3y कॉमन है, क्या बचेगा, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर बचेगा 16x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 9y स्क्वायर, और माइनस, क्यों ये माइनस है ना तो प्लस होगा, हाँ ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो क्या बचेगा आप बताइए, इन दोनों का इनटू, तो 12xy ये हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया तो ये बच गया, यहाँ से कॉमन क्या होगा आप समझ गए होंगे, यदि ये माइनस कॉमन हो गया तो इसका मतलब प्लस वाला आएगा, यानी हो जाएगा क्या 4x प्लस 3y। आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैं एक चीज़ फिर कर रहा हूँ कि मैं ये अभी डायरेक्टली इसलिए नहीं, इसको मैं कंपेयर करके आपको नहीं बताया हूँ, आप ट्राई करिएगा इसको कंपेयर करके। कैसे कंपेयर करना है, यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू इस वाले फार्मूले के लिए ए की वैल्यू क्या रखा हुआ है और बी की वैल्यू क्या रखा है, यहाँ कंपेयर करके रखिएगा, और करने के बाद ये काम करिएगा। आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, यदि नहीं आएगा ना तो आप हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर ये अभी हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को दोबारा से। मैं कंपेयर करके जान के नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इतने दिनों से मैं कंपेयर करना सिखाया हूँ, तो आप एक बार ट्राई करिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूले का यूज क्या होने वाला है, कॉमन निकालते समय भी बेसिक हमारा यूज होने वाला है। तो मैं आपको कॉमन निकालना भी आगे समझाने वाला हूँ कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, वो तो मैं एक समय आएगा जब मैं वीडियो में बनाऊंगा तो उस समय बताऊंगा, लेकिन आपको यूज बता रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चन का यूज आने वाला है। तो मैं जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना आगे जब भी, तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा ना कि मैं पिछले वीडियो में इस तरह के शब्द कह रहे थे कि ये चीज़ हमारा यूज होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर से आप एक बार कर लेंगे। चलिए, तो आज का जो मेरा ये जो यूज था वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन आप लोग वर्क करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करिएगा क्या चीज़, मैं लिख देता हूँ 1000x क्यूब माइनस 64y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब।
थर्ड नंबर 4x प्लस 3y, मैंने लिखा 16x² माइनस 12xy और प्लस 9y²। आप इन 3 क्वेश्चन को करके बताइएगा क्या होगा, और ये मल्टीप्लाई करके बताइएगा क्या होगा। इस तरह के आप क्वेश्चन आप ज़रूर से एक बार कर लेंगे, और इस तरह से करने के बाद आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताते रहिए। आपको पक्का मैं एक समय आएगा ना जब आप ये कहने लगेंगे ना कि सर आप सही कह रहे थे कि आप बेसिक पहले समझ लीजिए, मैथ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मैं देखिए एक भी बुक पे नहीं चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, एक भी क्वेश्चन भी हम इस तरह से जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ सब मैं अपने मन से ही रख दे रहा हूँ। एक समय आएगा कि जब मैं बुक पे आऊँगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा ना कि ये सब जो बेसिक मैं ज्ञान बता रहा हूँ ना इसका यूज कितना अच्छा होने वाला है, और आप इसको सीख लीजिए, देखिएगा आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, और पिछले क्लास का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमारा क्वेश्चन क्या था। तो पिछले क्लास में हमारा जो क्वेश्चन था वो था क्या, पहला क्वेश्चन था 106 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि x² माइनस y², तो आप कहेंगे डायरेक्टली कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा बस। यानी x³ माइनस y³ का फार्मूला है यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन बहुत सही दिया था, x² माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में ही आप गलत करने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे मैं आप लिखना चाहते हैं x माइनस वाई, तो x हो गया, अब माइनस जब y करेंगे ना तो ये पूरा डिजिट y है, अब पूरा डिजिट y है तो माइनस करना है ना, तो माइनस a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जब माइनस में y रखेंगे तो माइनस a होगा माइनस y। आप लोग गलती क्या करने वाले हैं, x माइनस a लिखेंगे लेकिन प्लस b आप लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी बताइएगा कितने लोग आप सही किए हैं ये क्वेश्चन, और x प्लस वाई है तो प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a प्लस बी आप लोग लिख लेंगे, ये तो आप लोग लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग के साथ दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। तो सेकंड क्वेश्चन को बताएंगे कि कितने लोग सही कर पाए थे, और नहीं हुआ है तो आप लोग जरूर सीख लीजिएगा कि आप लोग ऐसी गलती किए होंगे। यदि कोई गलती किया होगा ना तो वो यही किया होगा, x माइनस a लिखा होगा और प्लस b लिखा होगा, गलत है। जब माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस a या माइनस b हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन था y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन गलत होने का चांसेज है। मैं बताता हूँ क्या गलती होगा। आप लोग कहेंगे x से जब लिखा है y माइनस 2, y प्लस 2, और y की जगह क्या लिखा है जेड माइनस 3। अब माइनस के साथ रखना है तो माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जेड होगा और प्लस 3 होगा। यही गलती होने वाली है आप लोगों से, आप लोग माइनस जेड कर देंगे लेकिन यहाँ पर प्लस 3 नहीं करेंगे, और यहीं पर गलत हो जाएगा। आप यहीं पर गलती करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस वाई, x जब लिखा है y प्लस 2 और y की जगह लिखा है z प्लस 3 तो z माइनस 3 तो z माइनस 3, तो ये हमारा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड प्लस 5, और ये हो जाएगा क्या y माइनस जेड नहीं प्लस जेड और माइनस 1, ये हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से बताएंगे, ये दोनों क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या आप लोग सही कर पाए हैं, क्या क्वेश्चन आज सही कर पाए हैं तो अच्छी बात है। यदि किसी का गलत हुआ है तो वो यहाँ पर एक सबक ले लेंगे, जब माइनस के साथ जब रखना होता है ना तो वो माइनस देखेंगे कि माइनस की जगह क्या 2 टर्म है क्या, यदि 2 टर्म है तो दोनों में माइनस चला जाएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा और क्वेश्चन करके आइएगा। यदि आपका ये क्वेश्चन सही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा भाई, और यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी इस बेसिक ज्ञान को सीखते रहें। आप लोग के चारों तरफ जो भी लोग हैं उन छोटे बच्चों को जो ये कहते हो कि मैथ कमज़ोर है, उनको कहिए कि ये एक एक बस फार्मूले आप सीखते जाइए। मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे फार्मूले आप लोग को मैं सिखा के ही जाऊँगा। ठीक है ना। थैंक यू।